Recording in progress. Recording in हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हमारा आज भक्ति शास्त्री का तो सबको स्वागत है। आज हम देखेंगे भक्ति शास्त्री का श्री उपदेशामृत का 6वां श्लोक है। तो पहला नंबर श्लोक को बताइए। एक नहीं देखते, पहला नंबर श्लोक क्या था? हरे कृष्णा। पहला नंबर श्लोक बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहला नंबर श्लोक बोलिए बताइए। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोप्रस्थ वेगम
एतान वेगान यो विषेहेत धीरा सर्वमपि इमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। तो उसका अर्थ, मीनिंग, अर्थ क्या है अनुवाद में? वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं तथा जीभ और उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो 2 नंबर श्लोक का दूसरा कोई बताइए। अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच्च लवलयच्च षडर्भी विनश्यति। इसका अर्थ क्या है? अर्थ के साथ पढ़िए। हरे कृष्णा, कोई अर्थ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी श्लोक पढ़ना हरे है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्थ पढ़िए उसका, दूसरा नंबर श्लोक का कोई। पढ़ो प्रभु जी। दृष्टि स्वभाव जनितेव हरे कृष्णा, नहीं, ये नहीं। दूसरा नंबर श्लोक का। दूसरा अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उसका अनुवाद। जो अनुवाद तो मैंने नहीं पढ़ा, प्रभु जी पढ़ के सुनाए थे। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त रहता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2, उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना कठिन है। 3, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक यह मनमाना कार्य करना। 5, ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं रखते। 6, संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। तो नेक्स्ट तीसरा नंबर श्लोक का कोई पढ़िए, दूसरा कोई। तीसरा नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes, माता जी, श्लोक पढ़िए। नंबर 3। उत्साहात निश्चयात धैर्यात कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतः वर्तते षट्भिः भक्ति प्रसिद्धति। अनुवाद। इसका अनुवाद है प्रभु जी, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। 1, उत्साही बने रहना। 2, निश्चय के साथ प्रयास करना। 3, धैर्यवान होना। 4, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5, अभक्तों की संगति छोड़ देना। और 6, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 4 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। तो चौथा नंबर श्लोक का। चौथा नंबर श्लोक का मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं दूसरा माता जी पढ़ेंगे सबको। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी पढ़िए। ददाति प्रतिगच्छाति गुह्याति आख्याति पृच्छति भुक्ते भुक्ते भोज्यते भोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अनुवाद, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5वां नंबर श्लोक का। जो पढ़ा नहीं वो पढ़िए। प्रभु जी पढ़ो। जो पढ़ा नहीं अभी तक।
हरे कृष्ण प्रभु जी ने पढ़ो। हाँ पढ़े। कृष्णति ये स गिरित मनसैन्द्रियं दीक्षस्ति चित् प्रणाति भिक्ष भजन्तमिसं सुषया भज विज्ञमनय मन्य निन्दार्दिष्य सुधमी स्थितस्य लभ्या। मनुष्य को चाहे कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वो उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो आच्य विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वो उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों के आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम 5 नंबर श्लोक खत्म कंप्लीट किए थे। तो पहला श्लोक के बारे में बताते कि 6 अर्जस 6 बेग को कैसे रोकना है। तो दूसरा श्लोक का होगा कि 6 प्रकार जो हिंसा, 6 प्रकार का जो हमारा 6 प्रकार का जो गति को कैसे रोकना है, 6 वाइसेस। और तीसरा नंबर श्लोका में तो क्या हमारा उत्साह करना चाहिए, किस प्रकार को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बता रहे। भोग उठा और चौथा नंबर श्लोका में भोग उठा 6 लविंग एक्सचेंज। पानी चेंज कर दिया। हरे कृष्ण। आपको म्यूट करिए सर। प्लीज बाकी सब म्यूट कर लीजिए। तो चौथा नंबर श्लोक है 6 लविंग एक्सचेंज, जो प्रीति लक्षण भक्तों के बीच में। चौथा नंबर श्लोक है। 5 नंबर श्लोक हो गया 3 टाइप ऑफ डिवोटी, 3 प्रकार का भक्त है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आज देखेंगे किस प्रकार ये 6 नंबर श्लोक का बारे में बताते हैं कि वैष्णव अपराध, जो बोलते हैं कि नॉट सीइंग प्योर डिवोटी फ्रॉम मेटेरियल विजन, भौतिक स्तर में भक्तों को देखना नहीं चाहिए। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। 6वां नंबर श्लोक का। तो हम चालू करेंगे श्लोक नंबर 6। सबको आवाज सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। दृष्टे स्वभावं जन्ते वपुषश्च दोषे न प्राकृत स्वहिह भक्त जनस्य पश्य गंगाभास्यं न कलुबुद्धो प्रणीरपंके ब्रह्मा ब्रह्मा दुर्वस्तम अपगच्छति नीरधर्मे। इस श्लोका में ऐसा वैष्णव अपराध के बारे में बता रहे हैं। इसके ये बताते हैं कि पहले तो बताते हैं कि से बदला दुष्टे स्वभाव जनित पपुष्ट। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, यहाँ पे प्रभुपाद उसका अनुवाद में लिखते कि अपने मूल कृष्ण भावना स्थिति में भक्त अपने शरीर को शरीर नहीं मानते हैं। दृष्टे स्वभाव जनिते बपुष, बपुष का शरीर है। हरे कृष्ण। तो दूसरा नंबर बता रहे कि द्वेष न, तो उसमें बताते कि द्वेष अर्थात ऐसे भक्तों को भौतिक दृष्टिकोण से न देखे। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर प्राकृत्व न प्राकृत्वम, प्राकृत्वम निसंदेह भक्त के निम्न कुल कुरूपता, विकृत शरीर या रोगी अथवा असत्य शरीर की परवाह न करे। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर हो गया भक्त जनस्य पश्येत्। साधारण दृष्टि से ये दोष शुद्ध भक्त के देखे तो शुद्ध भक्त का शरीर तो कभी दूषित नहीं होता है। तो 5वां हो गया गंगा भस न खलु बुदबुदे तो फेन पेटे। यहाँ पे उदाहरण दे के बता रहे तो ये श्लोका में रूप गोस्वामी, जो यह गंगा जल जैसा है। कौन? जो भगवान की शुद्ध भक्त रहते हैं, गंगा जल जैसे है। गंगा जल में जिससे बरसात में बुदबुदे फेन कीचड़ रहता है, फिर भी दूषित नहीं होता है। उसी प्रकार भक्त भी ऐसे कभी भी कोई उनका शारीरिक स्तर में कोई देखना नहीं चाहिए। 6वां हो गया ब्रह्म द्रववत्तम अपगच्छन्ति नीर धर्मे। अतएव
आध्यात्मिक में उन्नत लोग जल की अवस्था का विचार न करके उसमें स्नान करते हैं। गंगा का इस प्रकार परिस्थिति को न सोचते हुए गंगा में स्नान करते, उसी प्रकार भक्त भी रहते हैं। तो देखते हैं प्रभुपाद एक एक कैसे तात्पर्य में बताते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पीछे अपराध मेटेरियल विजन ऑफ डिवोटी, भौतिक स्तर में कैसे भक्त को देखते हैं, ये देखना नहीं चाहिए। तो इसके 6 गुण है बता रहे डिवोटी का। शुद्ध भक्ति कौन है? तो पहला सेक्शन, इसको 3 सेक्शन विभाग का किया गया है प्रभुपाद के तात्पर्य को। तो उससे पहले देखेंगे सेक्शन ए, शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति होता है कि वो आत्मा की क्रिया है। भक्ति क्या होता है? शुद्ध भक्ति आत्मा का क्रिया है, आत्मा की क्रिया है। यह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है, जो आत्मा स्तर में रहता है। आत्मा स्तर रहते भगवान की प्रेम भक्ति मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। कोई भी जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, कभी बद्धावस्था में कोई कर ही नहीं सकता है। जो प्रेम भक्ति मुक्त अवस्था, वो शरीर के स्तर में नहीं रहते हैं। तो बोलते इसके भगवत गीता में ये श्लोक में आता है कि 14 अध्याय में तो सभी माम च विचारण भक्ति योग सेवते सगुणान समुदेतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। यहाँ पे बताते कि जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है, वो तुरंत भौतिक प्रकृति की 3 गुण पार करके ब्रह्म पद पाएगा। जैसे अव्यभिचारिणी व्यक्ति अनन्य भक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रहता है शुद्ध आत्मा रहते हैं और अनन्य भक्ति में संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद और लिखते हैं कि इसमें 6 नंबर श्लोक इस भाग में एक चेतना को, तो इसमें अनन्य भक्ति उत्तम भक्ति बारे में बता रहे। तो चेतना, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं चेतना किस प्रकार हमारा होना चाहिए। यदि ये चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो भौतिक चेतना है। चेतना एक ही रहता है, हमारा जो भौतिक चेतना एक ही रहता है। अगर उसको भौतिक भोग करने वाला चीज को हम उपभोग करना चाहते हैं, उसको भौतिक चेतना कहा जाता है। और कहते हैं कि प्रभुपाद यदि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की और लिखित किया जाता है तो वो कृष्ण भाव होता है। मन भी एक प्रकार रहता है, मन एक ही है, किंतु अगर मन को भौतिक भोग करने की लगा तो उसको बोलते कि भौतिक मन होता है, वो मन हमारा शत्रु बनता है। अगर वही मन को भगवान की सेवा में, भगवान के भावनामृत में लगाएंगे मन को, तो तब जाकर मन क्या करता है? मन हमारा मित्र बनता है। मैं न था चेतना भी इसी प्रकार है। तो इस प्रकार 2 भाग में व्यक्त किया चेतना को और मन को भी। प्रभुपाद कहते कि उसका लक्षण क्या होता है? चेतना का लक्षण क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्य। जो भक्त का, शुद्ध भक्त का लक्षण जो होता है अन्य अभिलाषिता। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कौन सी प्रकार उनके मन में, उनका चेतना में कौन सी प्रकार का भौतिक विचार रहता नहीं है कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, भक्ति करेंगे तो मंदिर जाएंगे, ये सब भौतिक चीज होना चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए। तो ये सब चीज को दूर रहते हैं। केवल बोलते कि शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार कृष्ण सेवा करता है। जो शरणागत था, पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत हुआ है, उसको बोलते अन्य अभिलाषिता शून्य। कोई भी अभिलाष नहीं उसके मन में। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बोलते कि जो शरीर तथा मन के कार्य और कर्म ज्ञान से परे रहते हैं, ये होता है उत्तम भक्त का लक्षण है। जो शरीर तथा मन के कार्य और कर्म ज्ञान से परे रहते हैं। और शुद्ध, इसको बोलते कि शुद्ध भक्ति कहलाती है। और कहते हैं कि सगुणान समितेतान, सगुणा भक्ति आत्मा की सक्रियता है। अनन्य भक्ति भक्त पहले सही मुक्त होते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते कि तो जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो पहले से ही मुक्त हो जाता है। सगुणान समितेतान,
पहले से मुक्त रहता है ये व्यक्ति। तो इस प्रकार उसका शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है। तो उसके लिए क्या करें हमें, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भक्तों के प्रति दृष्टिकोण सही रखे। हमको इसको प्राप्त के लिए हमको क्या करना होगा? तो भक्त जो भी भक्त रहते हैं उनके प्रति सही दृष्टिकोण होना चाहिए। तो पद सुंदर भाव से हमको उसका सोल्यूशन बता रहे, उसका सुझाव बता रहे किस प्रकार होता है। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त भौतिक दृष्टिकोण से न देखे। भक्त भौतिक दशा के बंधन में नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त भक्त भौतिक दशा के बंधन में नहीं है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो एक भौतिक त्रिगुण से परे रहते हैं। भौतिक रूप से बद्ध लगा तो भी उसे भौतिक दृष्टिकोण से न देते। वैष्णव प्राप्ति ये होता है, जब हम भौतिक दृष्टि से देखते गुरुदेव को, शुद्ध भक्तों को देखते हैं, तो उसमें कोई भी परिस्थिति उनका देखना नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त कभी, शुद्ध भक्त कभी इस बंधन में, जिस प्रकार पद्म का पत्ता रहता है वो कीचड़ में रहता है फिर भी उसको कभी वो पीला नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध भक्त भी इस संसार, भौतिक संसार में रहते सारे जीव को उद्धार करने के लिए, फिर भी वो भौतिक कर्मस में जाते। तो ये बोलते कि इसके तो चौथा हो गया कि इसके लिए क्या ना करे। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या नहीं करे, गलत दृष्टिकोण क्या क्यों है हमारे मन में, गलत दृष्टिकोण क्यों होता है। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं बनता तब तक दूसरे भक्तों को ठीक से पहचान नहीं पाता है। हम दूसरे भक्तों को क्यों ऐसे देखते हैं कि जो उत्तम भक्त रहते हैं, भले अच्छे से सुंदर, अच्छे शुद्ध भक्त रहते हैं, हमारा दृष्टिकोण भौतिक स्तर से देखते हैं हम। जब तक हमारे अंदर ऐसे भक्ति का भावना, शुद्ध भक्ति भावना नहीं होती है, तब तक हम दूसरे को दोष देखते हैं। तो इसमें भक्त का 3 श्रेणी हम पिछले बार पढ़े थे। अच्छा शुरू करें। भक्त का 3 श्रेणी होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कहा गया कि इसमें कनिष्ठ का गलत दृष्टिकोण है। क्या है? भक्त और अभक्त का अंतर नहीं जानता है। कौन भक्त है कौन अभक्त है उसका अंतर नहीं जान पाता है। तो वो कनिष्ठ भक्त क्या करता है, अर्च विग्रह पूजा से लाभ लेता है। तो उसमें बताते कि केवल मंदिर में पूजा, अर्च विग्रह पूजा करता है, लेकिन भक्त को और अभक्त को कैसे अंतर देखने का रहता, उसको बोलते हैं कनिष्ठ भक्त। मध्यम का दृष्टिकोण है, क्या है, सही है, अभक्त भक्त भक्त भगवान के अंतर जानकर उनसे अलग व्यवहार करता है। अलग व्यवहार अर्थात ऐसे नहीं कि जो अभक्त को निंदा करनी, उसके अभक्त उसके सही से उसके संग करता है, उसको अलग भाव से देखता नहीं, मतलब ये खराब नजर से देखता नहीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग रहता है जब मध्यम भक्त रहता है। तो शुद्ध भक्त जो प्रीति होने वाला अपराध होता है। अभी ये हो गया शुद्ध भक्त का लक्षण बारे में डिस्कस किए। अभी देखेंगे जो शुद्ध भक्त के प्रति होने वाला अपराध, जो अपराध करते हैं उसके दोष पर आलोचना करेंगे। तो उपादेश में लिखते कि दोष पर आलोचना। तो भक्तों के शारीरिक दोष पर आलोचना न करे, ऐसे दोष का अपेक्षा करे। इस प्रकार शारीरिक दोष, हर प्रकार इसको बीमार हुआ और बीमार हुआ, इसके पर आलोचना न करे, ऐसे दोष से हम दूर रहना चाहिए। हमें गुरु की मुख्य कार्य है तो हमारे है ना। यहाँ पे बताते कि दोष की आलोचना नहीं करनी चाहिए, यदि दोष भी है तो भी उनकी अपेक्षा करने देनी चाहिए, जिस बात पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध भक्ति या परम से पति शुद्ध सेवा या गुरु के मुख्य कार्य है। तो गुरु का मुख्य कार्य क्या है? साक्षात रूपेण धरी, साक्षात रूपेण समस्त शास्त्र है। वो समस्त शास्त्र को, अलग अलग शास्त्र को अपने साथ में लेकर सारे जीव को उद्धार करने के लिए संसार में आता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि अपि चेतेषु दुराचार भजन्ते मन माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य समज्ञ व्यवस्थित तो। तो केवल वो भगवान के सेवा में मन लगाना होगा। हमें बताते हैं भगवत गीता में ये श्लोक है, कोई भी भक्त गुणित कार्य करता है पतित हो तो भी उसे साधु ही मानना होगा। अगर कोई कहता है कि पतित
घृणित अर्थात क्या है, वो भक्त है लेकिन उनका कोई हम उसको दोष नहीं देते, वो गलत कर रहा है लेकिन हम उसे दोष नहीं देते, जो दोषों से अच्छे गुण देखना चाहिए, तो हमारा उसमें हमारा अपराध नहीं होता है। तो क्यों, कोई पूछे ऐसा क्यों प्रभु जी, बताते कि उसकी वास्तविक पहचान भगवान के प्रेम में सेवा करना है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो सामान्य दृष्टि से हमको दिखता है कि ये अच्छा कार्य नहीं है, हमको समझ नहीं आता है क्योंकि अब ये सही कार्य की खराब कार्य है, तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ट्रांसजेंडर दिव्य रहते हैं। तो दूसरा हो गया कि जन्म, उनका जन्म के बारे में हमें एक कुल में जन्म हुआ और वो कुल में जन्म हुआ उसको देखना चाहिए। सेकंड हो गया कि जन्म, पहला हुआ क्या हुआ, पहला क्या था, शुद्ध दोष को पर आलोचना न करे। अभी दूसरा हो गया, सेकंड हो गया कि इसका जन्म, अन्य जन्मी भक्त का अपेक्षा न करे। ये हमें बताते प्रभुपाद ने, शुद्ध भक्त ने ब्राह्मण गोस्वामी परिवार में जन्म क्यों नहीं, भगवत सेवा में है तो उसकी उपेक्षा न करे। कोई बोलता है कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ है, उच्च परिवार में जन्म नहीं हुआ है, तो कैसे उत्तम शुद्ध भक्त बने, गुरु बन जाए, तो इसको हम उपेक्षा नहीं करें। अगर कोई भी कुल में जन्म क्यों न हो, अगर भगवान का भक्ति करता है तो वो उसके शुद्ध भक्त है, उसका सेवा करना चाहिए। गोस्वामी पदवंश परंपरा से नहीं आती है। कोई व्यक्ति कोई गोस्वामी कुल में पैदा हुआ है, अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, उसकी जाति के ऊपर सब परंपरा नहीं आती। तो लिखते कि वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसे भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता है। तो गोस्वामी पद शुद्ध भक्तों की एक अधिकार होता है। गोस्वामी अर्थात सारे इंद्रिय को जो स्वामी बनता है उसको गोस्वामी कहते हैं। गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय का जो स्वामी होता है वही गोस्वामी है। तो प्रभुपाद सुंदर भाव से होते उदाहरण जी बताते कि गोस्वामी उपाधि शुद्ध भक्त के एक अधिकार है। इस प्रकार हम सब गोस्वामी की बात करते थे कि जैसे श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रमुख है। एक बार वो मुसलमान बन चुके थे रूप गोस्वामी का, और मुसलमान बन चुके थे। उनका दबीर खास साकर मलिक था, अतः उन्हें अपना नाम दबीर खास तथा साकर मलिक रख दिया था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतः गोस्वामी उपाधि वंशागत, यहाँ पे देख लीजिए गोस्वामी अर्थात कोई वंश में उनका सरनेम गोस्वामी रहेगा वो गोस्वामी। जिसके जो इंद्रिय को संयम रखता है उसको बोलते कि गोस्वामी। तो इंद्रिय का बात सुनते, मन की बात सुनते, इंद्रिय की बात सुनते, उसको बोलते हैं गोदास। गोस्वामी और गोदास जो इंद्रिय के वश में है वो बोलते गोदास, जो इंद्रिय का प्रभु है वो बोलते गोस्वामी। तो यहाँ पे कहते हैं कि गोस्वामी अर्थात सारे चीज अपने मन और इंद्रिय के जो स्वामी बनते हैं। हर हमारे जो पहले जो श्लोक है, वाचो वेगम, हिंसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, दर्पस्थ वेगम, तो इस प्रकार इंद्रियों को जो नियंत्रण कर पाते हैं, अपने जो भौतिक स्तर में नहीं लगाते हैं मन को, अपने इंद्रिय को, आंख, नाक, जीवा, त्वचा, इस पंच इंद्रिय को भी जो अपने भौतिक स्तर को भोग करने के लिए लगाते हैं उसको बोलते गोदास। अगर जो भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं, अपनी इंद्रिय को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गोस्वामी। इसलिए गोस्वामी परिवार वंशगत नहीं है। तो तीसरी हो गया कि असली गोस्वामी कौन है। यहाँ पे बताते कि इंद्रिय का नियंत्रण का यह स्वामी है। तो यहाँ पे बताते कि प्रभुपाद भक्त इंद्रिय का नियंत्रक होने के कारण गोस्वामी परिवार से नहीं हो तो भी असली गोस्वामी है, क्योंकि वो सारे इंद्रिय को नियंत्रित कर पाते जो शुद्ध भक्त लोग। जैसे कि हमारे इंद्रिय का पंच इंद्रिय है, आंख। आंख क्या करते हैं, भौतिक स्तर में इंद्रिय का दास बनता है, मन की दास। तो उसमें क्या करता है, अलग चीज भौतिक चीजों को देखने के लिए प्रयत्न करता है, और कानों के माध्यम से अलग प्रकार का खराब चीज सुनने के लिए इच्छुक रहता है। नाकों के माध्यम से अलग प्रकार जो दूसरी चीज को सुनने के लिए इच्छुक करता है।
जिह्वा के माध्यम से अलग प्रकार का पकवान खाने के लिए, होटल में जाके अलग प्रकार का सब चीजों खाने के लिए इच्छा रखता है। और वो इस प्रकार जो होते हैं उसको होता है। अगर वही इंद्रियों को भगवान के सेवा में कैसे ला सकते हैं, तो भागवत में बताते हैं कि अपने अम्बरीश महाराज सबे मना कृष्ण पदारविंदम बचाम से वैकुंठ विधान, अपने इंद्रियों को कानों के माध्यम से भगवान का कथा श्रवण करने के लिए, आंखों के माध्यम से भगवान की अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए, जीवा के माध्यम से भगवान के महाप्रसाद का सेवन करने के लिए, और त्वचा के माध्यम से भगवान के भक्तों की संग स्पर्श करने के लिए, और नाकों के माध्यम से भगवान के अर्पित तुलसी और पुष्प को सुनने के लिए। इस प्रकार जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते, तब जाकर अपने इंद्रिय नियंत्रित होने का कारण गोसंत बन सकते, सारे इंद्रिय को नियंत्रण कर सकते। नहीं तो इंद्रियों के बस में आकर जीवा लालसा इति धाय, पहले प्रकार भोग करने के लिए पंच इंद्रिय क्या करते, इधर उधर भागते रहते हैं। अच्छा देखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, तो बहुत ही सरमेव गोतास। गोस्वामी जो भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको बोलते गोस्वामी। तो यहाँ पे गोस्वामी का वंश के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। गोस्वामी की वंशज था, इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के वंशज है निश्चित रूप से भक्त है, लेकिन जो भक्त अन्य परिवार से संबंधित है उनसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए। न ये सोचे कि नित्यानंद वंशज है। निसंदेह भक्त चाहे कि पूर्व आचार्य के परिवार को या किसी सामान्य परिवार को एक समान माना जाना चाहिए। किसी को भी इस सोचकर कि अहो यह अमेरिका गोस्वामी है, अमेरिका की गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, नित्यानंद तथा अद्वैत प्रभु के वंशज भक्त, ये लाइन का मतलब क्या हुआ, बताइए ना प्लीज। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि नित्यानंद वंश अद्वैत वंश के जो वंशज रहते हैं उनको अपने आप को गोस्वामी कहलाते हैं, है ना। तो उसमें बताते हैं कि प्रभुपाद ये गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के वंशज है, जो निश्चित रूप से भक्त है, लेकिन जो भक्त अन्य परिवार से संबंधित है उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो लोग क्या करते बने, ये गोस्वामी बन सकते हैं और बाकी लोग गोस्वामी नहीं है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जो बंगाल में कहावत है, जो नित्यानंद वंश में आते वही केवल गोस्वामी बन सकते, आदित्य प्रभु के वंश जाते वही गोस्वामी बन सकते, बाकी कोई बन नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद सीधा क्लियर से शुद्ध भाव में बताते कि लेकिन जो भक्त अन्य परिवार से संबंधित है उनमें भेदभाव नहीं बरताना चाहिए। इसलिए भक्त चाहे पूर्व आचार्य के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। तो ये बोलते कि गोस्वामी परिवार, तो नित्यानंद प्रभु गोस्वामी है, अद्वैत प्रभु गोस्वामी है, सब उनका वंश जाते उनको गोस्वामी, उनको कह सकते भक्त होते। लेकिन जो अन्य परिवार से जन्म है, अगर ये गोस्वामी का लक्षण है वो भी गोस्वामी है। कोई बात नहीं अमेरिकी है, ये इंग्लैंड की है, वो गोस्वामी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। जो उनका लक्षण है गोस्वामी बनने का वो गोस्वामी। समझ में आया? यस यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते कि निम्मच्छरम तथा निरहंकारी बने, 5वां नंबर कि निम्मच्छर था ब्राह्मण कुल में या आचार्य वंश से न हुआ, हाँ व्यक्ति गोस्वामी बनकर मैं गोस्वामी बन गया करके गर्वित न हो, है ना। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, कोई आचार्य कुल में जन्म हो गया, वो भक्त नहीं है, गोस्वामी अर्थात तो इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है, वो गर्वित न हो कि मैं गोस्वामी बन गया, से गर्वित ना करे। तो यहाँ पे तो निरहंकारी सदैव स्मरण रखे, क्या स्मरण रखे, तो यहाँ बताते कि भौतिक दृष्टि से गर्व से पतन होता है। कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि का देखते हैं तो उसका निश्चित भाव से गर्व करता है, उसका पतन होता है। क्यों? गोपाल लिखते कि क्योंकि कृष्ण भावना एक दिव्य विज्ञान है, भगवान कृष्ण भावनामृत है, इसको बोलते दिव्य विज्ञान है। ये निम्मच्छरणाम सताम, भगवत भागवतम में दूसरा नंबर श्लोक है, ये जो ज्ञान है कृष्ण भावन का ज्ञान है, ये निम्मच्छरण के लिए है।
तो हिंसा करता है, अलग प्रकार 6 प्रकार का काम क्रोध लोभ जिनके लिए नहीं, ये परमहंस के लिए है, ये मच्छर है ना। तो बोलते कि ईर्ष्या परमहंस पद से पतन कराएगा। अगर कोई ईर्ष्या करता है, अगर मैं बड़ा घर में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ, मैं ही गोस्वामी बन सकता हूँ, बाकी कोई नहीं बन सकता, ये ईर्ष्या है, तो परमहंस पद से पतन कराएगा। तो इसको भौतिक दृष्टि से क्या होता है, तो भौतिक दृष्टि से शुद्ध भक्तों की क्रिया देखना है, ये होता है अपराध। भौतिक दृष्टि को देखना है। वैष्णव की शारीरिक दोष को देखना वैष्णव अपराध है और गंभीर है। अगर वैष्णव है उसको शारीरिक शर्म नहीं देखना चाहिए, ये वैष्णव कितना खराब दिखता है, ये वैष्णव कितना अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है, ये शारीरिक दोष से कभी किसको देखना नहीं चाहिए, ये होता है अपराध है और ये सोचने वाले गंभीर चीज है। तो यहाँ पे अगर कोई वैष्णव निंदा करता है, अपराध करता है, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु को हाथी माता का वैष्णव अपराध का बोलते, हाथी माता। हाथी माता अर्थ यहाँ पे उदाहरण देकर हाथी माता का उदाहरण देकर उन्मत्त हाथी का अपराध। तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध को हाथी माता कहते हैं। हाथी था जब भी बगीचे में, बगीचा के अंदर कोई पागल हाथी घुस जाता है तो सारे पौधों को उखाड़ फेंक देता है। इसी प्रकार अगर हम कोई वैष्णव अपराध करते हैं, हम जितना भक्ति करते हैं इसको, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हमारे अंदर जो भक्ति बीज है वो कैसे अंकुरित होता है, गुरु और कृष्ण प्रसाद में बीज अंकुरित होता है। तो यहाँ पे बताते कि अब कैसे अंकुरित होता है, उसमें कोई बगीचे में बीज रोपण करते तो झाड़ बनने के लिए, वृक्ष बनने के लिए पानी सेचन करना पड़ता है। तो हमारे अंदर एक भक्ति लता बीज हमारे हृदय में कैसे अंकुरित होता है, इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते कि श्रवण कीर्तन जले करे, बोलते माली होया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। माली कौन है, हम माली है, एक इसका गार्डन का जो भक्ति लता बीज का अंकुरित होने वाला माली है, और उसे बीज आरोपण किया गया है हृदय के अंदर। और कैसे उसको अंकुरित होता है, श्रवण और कीर्तन से वो भक्ति लता बीज अंकुरित होता है। तो वो भक्ति लता अंकुरित होने के बाद तो क्या करता है, हम बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, उपजय बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, विरजा ब्रह्मा लोक भेदी पर ब्रह्म पाय। तो भक्ति लता बीज हमारे हृदय में अंकुरित होकर बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे भक्ति बढ़ता है। भक्ति बढ़ने के बाद वो भक्ति लता बीज झाड़ के रूप में, लता के रूप में ये ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड को भेजकर विरजा नदी होकर ब्रह्मलोक जाता है और परम ब्रह्म जाता है जहाँ पे, और तभी उसके बाद जाकर गोलोक वृंदावन में भगवान के कृष्ण चरण के वृक्ष, कल्प वृक्ष करे आरोहण। उसके बाद भगवान के चरणों में आरोहण करता है भक्ति लता जो वृक्ष है, जो उद्यान जो लता है। तो यहाँ पे बताते कि भगवान के चरण तक हम पहुंच पाते, भक्ति करते करते आगे बढ़ते, जपा करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यह बताते कि वहां पे जाता है, क्या करता है, भगवान के चरणों में तहाँ विस्तारित हो या फले प्रेम फल, यहाँ माली से श्रवण कीर्तन आदि जल। तो जब तक हम भगवान का नाम कीर्तन करते रहेंगे, भगवान कथा श्रवण करते रहेंगे, तब तक वो जो भक्ति लता भगवान के चरण में फल दे जाएगा, प्रेम फल देते रहेगा। यदि कोई इस समय कोई वैष्णव, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पता। अगर कोई व्यक्ति इस समय अगर भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो तब तक भगवान के चरण कमल में वो फल फलते रहता है, भक्ति लता का फल। अगर कोई वैष्णव अपराध कर लेता है, बोलते कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते कि अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ व छिंदे तारे सूख जाए पता। कोई वैष्णव अपराध करता है वो भक्ति लता बीज सूख जाता है। अब इतने मेहनत करके भक्ति को बढ़ा के भगवान के चरणों तक पहुंचाते,
फिर अगर कोई वैष्णव अपराध कर लेता है तो भक्ति लता सूख जाता है। कितना भी उसको वापस जाते माली जत्न करी करे आवरण अपराध हस्तिर जैसे न हो। कोई अपराध जो पागल हाथी कोई नियंत्रण कर नहीं पाता है, उसी प्रकार पागल हाथी अपना अपराध वैष्णव अपराध को जो करता है उसको कभी हमारा ये जो भक्ति कभी हमारा आगे बढ़ नहीं पाता है। कोई इसमें कहते कि जो वैष्णव अपराध कर लेता है भक्ति आगे कोई इसको बढ़ नहीं पाता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि हम बताते कि तो वैष्णव अपराध करने के कारण अलग प्रकार का भौतिक भोग करने के लिए मन में आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु लिखते कि किंतु यदि लतार संगे उठे ऊपर शाखा भुक्ति मुक्ति वंचा यत असंख्यतार लेख। कोई देखे गार्डन के एक झाड़ मेन जो झाड़ रहता है उसके चारों पास घास अलग उग जाता है, तो उसको बोलते कि हमारा घास क्या है, हमारा भक्ति लता के आसपास क्या है, वह भुक्ति मुक्ति वांछा अलग प्रकार का असंख्य तारा लेखा अलग प्रकार भुक्ति करना भोग करने मुक्ति चाहते हैं, कोई अलग प्रकार इस पे इच्छा प्रकट करते हैं। तो क्या है वो है निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवा हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखा। निषिद्धाचार इसका आचार नहीं बराबर नहीं रहता है। कुटिनाटी कुटिना प्रकार किसको खराब दृष्टि देखते हैं, उसको कपट करते, किसको विनती करते, जीव हिंसा जीव का हिंसा करते, लाभ मैं भक्ति कर रहा हूँ मुझे कुछ ये लाभ होना चाहिए, पूजा मुझे प्रतिष्ठा मुझे कुछ कोई लोग सम्मान देना चाहिए, ये सब उपशाखा हमारे भक्ति लता की चारों तरफ उपशाखा रहता है। तो से जो अगर उसको कैसे हम भक्ति को बढ़ा सकते हैं बताते कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से जल पाया उपशाखा बढ़ी जाय स्तब्ध हया मूल सखा बाड़ी ना पाए। अगर हमारे मन में इस प्रकार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा रहेगा तब हमारा भक्ति कभी बढ़ नहीं पाएगा। हाँ, तो मेन जो भक्ति लता कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो क्या करना चाहिए, तो प्रथम ही उपशाखा कर छेदन देव मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारे जितना हमारे ये प्रकार भावना को अंदर से मिटाना होगा। क्या है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जीव हिंसा कुटिनाटी निषिद्धाचार इस प्रकार दुर्व्यवहार को हमारे मन से निकालना पड़ेगा, तबे जाकर मूल शाखा जो भक्ति लता वापस अंकुरित होगा और वृंदावन तरफ बढ़ेगा। तब जाकर प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय लता विलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। तो उसके बाद जाकर ये सब अंदर से निकालेंगे कुटिनाटी वैष्णव अपराध, तब जाकर भक्तिलता वापस जाके भगवान के चरणों में हमको जाके फल फलेगा, प्रेम का फल। तेई सही कल्प बिखरे करे सेवन सुखे प्रेम फल रस करे आस्वाद। तब जाकर भक्ति का रस आस्वाद हम कर पाएंगे। यही तो होता कि यही तो परम फल परम पुरुषार्थ चार आगे तुल्य चारी पुरुषार्थ। तो ये होता है कि भक्ति का जो परम पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है। जो पंचम पुरुषार्थ जो है कि कृष्ण प्रेम फल जो आस्वादन करता है, भक्ति जो करता है। अगर इसमें वैष्णव अपराध करते हैं वैष्णव हमारा भक्ति लोप हो जाता है। तो इससे हमारे मन से निकालना होगा। जिस प्रकार वैष्णव अपराध होता है उन्मत्त हाथी का अपराध, इसके बारे में चर्चा की। तो यहाँ पे उदाहरण सुंदर भाव उदाहरण की प्रभुपाद बताए उसको उपाय कैसे करें, हम कैसे वैष्णव अपराध न करें। इसे बताते प्रभुपाद किसी वैष्णव से अपराध न करे, कोई भी वैष्णव हो जो भी वैष्णव है उसका अपराध न करना चाहिए। हर भक्त श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ले। जो वैष्णव क्या करना, भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से बड़ों से जो उत्तम भक्तों से हमको उपदेश लेना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भी उपदेश देने सिद्ध रहना चाहिए। श्रेष्ठ जैसे गुरुदेव से हम शिक्षा लेते हैं अलग प्रकार उनका उपदेश लेते हैं, हमारे शिक्षा गुरु से दीक्षा गुरु से उपदेश लेना चाहिए। कृष्ण भावना में श्रेणी होता है अलग प्रकार। व्यक्ति आध्यात्म विकास पर ही श्रेष्ठ और निकृष्ट होता है, इसलिए कनिष्ठ को अन्य भक्तों की बाह्य दृष्टि से न देखिए। कनिष्ठ को क्या करना चाहिए, बाह्य दृष्टि से देखिए। तो हमें क्या कर देखनी चाहिए, तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि
शुद्ध भक्त की ये सब देखे कि बाह्य रूप नहीं आंतरिक गुण, शुद्ध भक्त की ये सब देखे कि बाह्य रूप नहीं आंतरिक गुण से देखे, उसका अंदर का गुण क्या है वो देखना है। बाहर के रूप में, बाहर के रूप में कैसे दिखता है, कैसा वो व्यवहार करता है वो देखना है। अंदर के क्या गुण है वो देखना है। कैसे प्रेम भक्ति के संलग्न रहे। हमको हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना है तो शुद्ध भक्त का संग करना है। और भक्तों को कभी बाह्य दृष्टि से शारीरिक स्तर में देखना नहीं चाहिए, केवल उनका अंतरंग गुण क्या है उसको हमें प्रभावित होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त को सीमित न करे, उनको कोई सीमित नहीं है, उसका अब ये इतना ही, उसका इतना ही भक्ति है, उसको आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं करे। तो इसमें बताते हैं कि प्रभुपाद कृष्ण भावना को किसी विषय वर्ग को लोग, विशेष वर्ग के भक्त, विशेष भूखंड वाले ऐसे समझने वाले को बाह्य दृष्टि है। तो बाह्य दृष्टि कैसे होता है, ये वो देश का है, विशेष वर्ग का, वो कुल का है, ऐसे वर्ग का है, वो भूखंड वाले, वो भारत का है, ये पाकिस्तान का है, ये अमेरिका का है, भक्त ऐसे भूखंड वाले में से पहचान नहीं होना चाहिए। ऐसा समझने वाले को बाह्य दृष्टि कहते हैं। तो उदाहरण देकर प्रभुपाद बताते कि श्रील प्रभुपाद तथा उनके गुरु बंधु, समस्या ऐसे क्या होता है कि ऐसे नवसखिया के उन्नत भक्त को उत्कृष्ट सेवा ने समझते थे, महाभागवत को अपने स्तर पर लाता है। यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण एक सुंदर भाव से समस्या बता रहे हैं कि महाभारत को अपने तरफ पर लाते हैं इस उदाहरण। तो इसमें इसीलिए प्रभुपाद बताते कि दुर्भाग्यवश हमें ऐसे गुरु भाइयों से घिरे हुए जो विश्व भर में कृष्ण भावना प्रसार असाधारण कार्य करते नहीं समझते, वे हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो सभी प्रकार हमारी आलोचना पर प्लान का सभी प्रकार का हमारी आलोचना करते हैं। इनके प्राकृत कार्य था अल्प ज्ञान पर तारस आता है। चेतावनी बता रहे कि शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में लगा है उसे सामान्य न समझे, क्योंकि कृष्ण भक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। जब तक कोई कृष्ण द्वारा भक्ति प्रदत्त न हो तब तक वो सारे संसार कृष्ण भावना आंदोलन प्रसार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जब तक कोई कृष्ण द्वारा भक्त शक्ति प्रदान न हो तब तक वो सारे संसार कृष्ण भावना आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के शक्ति के बिना कोई संसार में भगवान के उनकी भक्ति नहीं कर पाते, भक्त का संग, क्योंकि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए संसार में जीवात्मा जब तक एक गुरु कृष्ण प्रसाद नहीं मिलता तब तक भगवान की भक्ति नहीं करते। इसलिए बताए कृष्ण शक्ति बिना नानी कारक प्रवर्तन। तो आलोचना करना है, इसके चौथे नंबर बताते कि शुद्ध भक्त की आलोचना करना वैष्णव अपराध है। शुद्ध भक्त के बारे में आलोचना करना, डिस्कशन करना, ये भक्त ऐसे वो आगे कुछ वो अच्छा नहीं है, यह अपराधी के कृष्ण भावना प्रगति के बाधक तथा घातक है। तो हाथी माता से लड़ा जाता है। तो यह अपराधी कृष्ण भावना प्रगति में बाधक बनता है और ऑब्स्टेकल बनता है, अलग प्रकार बाधा प्राप्त होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम वैष्णव अपराध करते किसके, हम अज्ञात में ज्ञात भी कर लेते हैं। तो मच्छरता चौथा हो गई मच्छरता। शक्ति संपन्न शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। जो भी शुद्ध वैष्णवता है उनके प्रति आगे बढ़ गया भक्त, दोनों साथ में थे तो कितना जल्दी आगे बढ़ गया, तो ईर्ष्यालु मत हो। तो 6 नंबर हो गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो शक्ति संपन्न वैष्णव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सोचना भी अपराध है। हम कभी सोचते जैसे ये वैष्णव क्या है, ये अपराध क्या है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ये भी सोचना भी अपराध है। तो उनको उपदेश देना, उससे उपदेश दे, जो शुद्ध भक्त को कभी वैष्णव को उपदेश दे, जो उत्तम शुद्ध भक्त को। तो बोलते कि सुधारना कैसे करेंगे, उनकी दोषों को सुधारने का प्रयास न करें। शुद्ध भक्त रहते हैं
उनके दोषों को सुधारने के लिए प्रयास करता है। क्योंकि हमारे जो स्थिति है वही स्थिति में रहकर हम कभी भी उत्तम भक्त जो हमारे ऊपर जो सीनियर है कभी ऐसा दोष को सुधारने के लिए प्रयास न करे। तो निष्कर्ष में तीसरा भाग में प्रभुपाद कहते तीसरा भाग बताते तीसरा जो 3 भाग देखे ये तीसरे भाग में बताते कि जो लोग प्रगत भक्त सदैव गुरु पद पर स्थित है, नवदीक्षित को सदैव उनका शिष्य मानना चाहिए। नवदीक्षित जो नया नया भक्त बनते दीक्षित को सदैव उनका शिष्य बनना चाहिए। नया भक्त को क्या करना चाहिए? उनका शिष्य बनना मानना चाहिए। जो उत्तम भक्त रहते हैं उनका हमेशा शिक्षा गुरु रूप में देखना चाहिए। गुरु को शिष्य उपदेश न दे, गुरु को शिष्य उपदेश न दे और गुरु उनका उपदेश न स्वीकारे, ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए इस प्रश्न। तो गुरु को शिष्य जो गुरु को कोई भी शिष्य अपने गुरु को उपदेश नहीं और गुरु उनका उपदेश को न स्वीकार। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी उनका शिष्य था रामानंद पुरी ऐसा कुछ नाम था। वो अलग प्रकार का भौतिक दृष्टि से अपने गुरुदेव को देखता था, तो उनको गुरुदेव उनको तिरस्कार करते। तो उनके गुरु क्या किए अलग प्रकार उद्धव हो गया माधवेंद्र पुरी कैसे स्तर में भौतिक स्तर में शारीरिक स्तर में देखा, तो उनको गुरुदेव त्याग दिए, उनका उपदेश को स्वीकार किया। तो माधवेंद्र पुरी के दूसरे स्तर ईश्वर पुरी उनको गुरुदेव को अच्छे से सेवा किए, उनको भक्ति में आगे बढ़े और जाके चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका गुरु बनते। तो ऐसे कोई भी गुरु को शिष्य को उपदेश और गुरु उनका उपदेश स्वीकार करे। ये हो गया कि अपना 6 नंबर श्लोक का प्रभुपद का तात्पर्य का अनुवाद और तात्पर्य है। इसमें अनुवाद बताए कि अपने मूल कृष्ण भावना स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर न मानता है, ऐसे भक्तों को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्तों के निम्न कुल उत्पन्न हो, उसके कुरूप चेहरे है, उसका चेहरा भी कुरूप रहे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे शुद्ध भक्त के शरीर के प्रकट देख सकते हैं, लेकिन इन सब देखने वाले दोषों को बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हम उदाहरण देखे कि किस प्रकार कमल का फूल और पत्ता कीचड़ में उगता है, लेकिन वो कभी इसके प्रभाव में नहीं आता है। ठीक है, गंगा जल जिस प्रकार उदाहरण देखिए आप बताया कि गंगा जल में इतना कीचड़ होता है, पर बारिश के मौसम में अलग प्रकार में कीचड़ हो जाता है, फिर भी उसको दूषित नहीं मानना चाहिए, मानते नहीं है, दूषित नहीं होता है कभी। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उत्पन्न है तो जल की अवस्था के विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। लोग क्या गंगा में स्नान जो आध्यात्मिक स्तर में है वो लोग गंगा में इसको कीचड़ नहीं समझते, इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कि उत्तम भक्ति का स्तर है। तो वैष्णव हम ये श्लोका में देखेंगे किस प्रकार वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव कोई परिस्थिति में हो तो उसमें कभी उसको तो कोई परिस्थिति हमको भौतिक स्तर में अपने भक्तों को देखना, वैष्णव को नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा वैष्णव अपराध इस प्रकार नहीं करना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनितम वपुषस्य दोषे न प्राकृतात्मह्य भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भवस्य न खलु बद्बुदेफेन पंके ब्रह्मा द्रव्यात् पगच्छति निर्धर्म। तो इससे इस प्रकार वैष्णव अपराध से दूर रहना चाहिए और वैष्णव सब हमेशा भगवान के भक्त समझकर उसका शुद्ध भक्त समझकर उसका सेवा करिए और ऐसा करना चाहिए हमको और उनका अपराध न करेंगे। इस प्रकार एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि अपराध किए थे, है ना। शुद्ध भक्त है, दुर्वासा मुनि
एक छोटा सा उनका गलती भी नहीं था अम्बरीश महाराज का, फिर भी उनके ऊपर कुपित हो गए हैं। इसके कारण उन्होंने श्राप दे दिया, वैष्णव को अपराध किया, श्राप उनको मारने के लिए प्रयत्न किए, फिर भी अम्बरीश महाराज ने तो पीछे नहीं हटे, अपने भगवान के ऊपर निर्भर रहे। तुरंत वहां पे भगवान के चक्र आकर तो रक्षा किए, और उनके पीछे इतने भागे चक्र उनको विधान करने के लिए किसको, दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि सारे ब्रह्मांड को भ्रमण करते करते किधर भी उनको सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं मिली। तो भगवान यहाँ पे विष्णु कहे कि नाम भक्त बोलते कि यहाँ पे बोलते कि अहम भक्त पराधीन। पहले शिव जी के पास गए, शिव जी भी उनको रक्षा कर नहीं पाए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा कर नहीं पाए, अंत में भगवान के विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु बोले कि मैं मेरा भक्त के अधीन में हूँ, मैं तुमको रक्षा कर नहीं पाऊंगा। तो तब जाकर उसका वैष्णव अपराध के कारण पूरा ब्रह्मांड भ्रमण किया, फिर कोई उसको रक्षा कर नहीं पाए। अंत में दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना की, तब जाकर उसका वैष्णव अपराध दूर हुआ। अपराध दूर नहीं होता है, लेकिन उसको माफ क्षमा कर दी। और इस प्रकार शुद्ध भक्त कभी अपराध करते तो हम उसको दंड भोगना चाहिए, दंड भोगते हैं, और उसको अपराध के कारण हमारा भक्ति लता भी छूट जाता है, भक्ति कभी भगवान को कर नहीं पाते। तो इस प्रकार हम वैष्णव अपराध से दूर होना चाहिए, ये हमारे श्लोक का सीखे। तो इसमें किसका प्रश्न है, कोई पूछ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए, तो जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो अभी एकदम प्राइमरी स्टेज पर होते हैं, जिन्हें अभी पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है कि किसको सम्मान दे, किसको आदर दे या किसी को न दे, तो उसमें जब ये शुद्ध भक्तों को देखकर कनिष्ठ भक्त जो अगर कुछ मन में उनके अगर कुछ वैसी भावना आती है, तो क्या वो भी अपराध में गिना जाएगा? देखो, अपराध जब तक बच्चा कभी रहता है, बच्चा कोई गलती करता है माता पिता के साथ, जब तक ज्ञान नहीं है तो अपराध नहीं होता है। अगर कोई ज्ञान होने के बाद अपराध करता है तो वो उसको अपराध नहीं, है ना। कभी बच्चे क्या करते हैं, माँ को मार लेते हैं, बच्चे जब देखते हैं दूध बैठ कर मार लेते हैं, तभी अपराध नहीं होता है। अगर वो बड़ा होने के बाद अगर माता पिता को मारता है तभी वो अपराध नहीं करता है। तो पहले पहले स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, कोई भक्त जपा करने से पहले कोई किसको अपराध करता है तो अपराध नहीं होता है। इस प्रकार जगाई मधाई, जगाई मधाई पहले ये लोग को बहुत ये करते थे, वैष्णव को निंदा, वैष्णव निंदा नहीं करते, कभी लोग को मारते थे, पीटते थे। नित्यानंद प्रभु को मारे तब उसका अपराध पकड़े नहीं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि तभी वो तब वैष्णव नहीं थे। और अपराध जब हुआ, अपराध भी उसको अपराध रूप में माना नहीं, तो उनको शुद्ध भक्ति प्रदान की। तो ऐसे रहता है कि जो नए नए भक्त रहते हैं भगवान भक्ति प्रयत्न करते, लेकिन उनके लिए यही शिक्षा है, जो नया भक्त के लिए जो ये शिक्षा देते। तो किस प्रकार, इस प्रकार बाह्य दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, तो कैसे हमको उनको गाइड करना चाहिए, तो इस प्रकार। तो पहले जैसे नया भक्त कोई कनेक्ट आता है तो ऐसे उनको शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा भक्तों का कोई बाह्य दृष्टि से देखना चाहिए, तो अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए, तब जाकर वो वैष्णव अपराध से दूर हो सकते, है ना। नहीं तो अगर वो हम शिक्षा नहीं देंगे, मंदिर आएंगे, माला जापा करेंगे, लेकिन जो वैष्णव को पहचान लेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो पहला हमारा कर्तव्य जो नया पहचान भक्त आते हमारे कांटेक्ट में आता है, उनको ये गाइड करना चाहिए कि वैष्णव के इस प्रकार निंदा नहीं करना चाहिए, उनको सीख के गाइड करना चाहिए। अगर गाइड करते करते अगर वैष्णव अपराध कर लेते तो उसको बोलते कि एक बार जो माला जापा करता है वो वैष्णव हो गया, है ना। तो उसका वैष्णव हो गया अर्थात तो उसका कोई अपराध करने रोकना चालू हो जाता है। इसके लिए उसका पहले जो शिक्षा को देता है, उसका जो गाइड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, तो किस प्रकार उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इम्प्रूव कर रह सकते हैं, है ना। तो हमारे ऊपर डिपेंड, जो नया भक्त आता है तो उसका काउंसलर रहता है, उसका जो गाइड जो मेंटर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसको शिक्षा देते हैं किस प्रकार वैष्णव अपराध ना करे। अगर करेगा, वो बताने के बाद वो करेगा उसको अपराध, तो उसका भक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है, ये होता है। समझ आया मतलब? यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो माला शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तो हाँ। माला शुरू कर देंगे तो वो भक्त बन गया, फिर वो अपराध नहीं कर सकता। मतलब हमें माला स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए, पहले थोड़ा देखना चाहिए उसको। नहीं नहीं, देखना नहीं चाहिए, मतलब माला देना चाहिए। माला देने से पहले अभी दीक्षा होता है। पहले गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि 4 नियम का पालन करना चाहिए। हाँ। और फिर कंटिन्यू जपा करना चाहिए, उसको बताते ना, गुरु महाराज बताते ना। तो माला हाँ। देने से पहले उनको बताना कि ऐसे वैष्णव प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए 10 नाम अपराध डेली हम पढ़ते रहते हैं मणि प्रोग्राम में, अपराध न नहीं नहीं, हो। दीक्षा नहीं, जो वैसे ही आते हैं जैसे नॉर्मली एक माला शुरू करता है कोई, हाँ वही माला। जैसे। देखो हाँ पहले पहले जपा करते हैं, भक्त बन जाता है, लेकिन वो इतना ज्ञान नहीं था कि इसका अपराध नहीं कर पाते। हाँ, इसका इसको कुछ दिनों के बाद उसका बाह्य दृश्य खराब दृश्य देखता रहता है। पहले स्टार्टिंग में कोई भक्त के बीच में कोई निंदा नहीं देखता है। कोई व्यक्ति नया नया आता ना, हम भी नया नया आते हो, किसको सब लोग बड़े बड़े लोग दिखते हैं ना। कुछ महीने के बाद हमको उसको हम बाह्य दृष्टि उसको देखने लगते हैं, तब जाकर अपराध चालू हो जाता है। तब तक वो कोई अपराध नहीं करता। नहीं, नया भक्त कोई आता है ना, वैष्णव को अरे वो सोचते कि अरे ये वैष्णव बहुत बड़ा है, ऐसा सोचते रहते हैं, जपा में बहुत ध्यान देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब भी अरे मैं भी जपा करूँ, मैं भी बड़ा बन गया होगी, हाँ मैं भी उनके साथ समाज कल हो गया हूँ, तभी उसका अपराध चालू हो जाता है ना। और वैष्णव के अंदर के गुण किस तरह देख सकते हैं हम कि कैसे है? वैष्णव गुण को अंदर के गुण उनको देख, उनका व्यवहार किस प्रकार करते हैं, है ना। तो कनिष्ठ भक्त उसको समझ नहीं पाते, जो नया नया भक्त आते हैं वो समझ नहीं। तो मध्यम स्तर में लेवल में पहुंचता है तभी जो अलग प्रकार दोष नहीं देखता है, ये कनिष्ठ, ये मतलब ये नया भक्त है, पहले पहले आए, ये हमारे से सीनियर है। तो वो उनको उनका अनुभव हो जाता है ना, कि मेरे पहले से अच्छे से भक्ति कर रहा है, जपा कर रहा है, लोग को शिक्षा दे रहा है। तो जो मध्यम स्तर में आता है उनको अनुभव हो जाता है, जो पहला कनिष्ठ अधिकार में नहीं हो पाता है कि कौन बड़ा है कौन है, उनके अधिकार में उसको मालूम ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है ना। हरे यस कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और किसको कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आने आ रहे? हाँ हाँ हाँ, मैं उसमें बोल रही हूँ, वो परम हंस किसको बोलते हैं प्रभु जी? सॉरी, परम हंस किसको बोलते हैं? परमहंस। हंस अर्थात स्वान, जो स्वान बोलते हैं परमहंस। जो हंसों के जब परम रहते हैं उसको परमहंस कहते हैं। जो ज्ञानियों में भक्त रहते हैं, और परमहंस जो कि बोलते कि गोस्वामी से परमहंस आगे है। गोस्वामी पर उसको गोस्वामी को परमहंस कहते हैं। जैसे हंस कभी आ, बोलते कि उनका ज्ञान स्तर अलग रहता है, जो भौतिक स्तर में किसको देखता नहीं है ना। जो हंस होता है जो अच्छी पानी में रहता है, अच्छे ज्ञान रहता है, उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस रहता है तो जो भक्ति में होता है, भक्ति में उच्च स्तर में जाता है, उसको परमहंस कहते हैं। एक्सपर्ट, जो भक्ति में एक्सपर्ट बन गया, भक्ति करने के लिए भगवान के सब सारे जीव को दया करता है, उसको परमहंस कहते हैं। तो शुद्ध परमहंस है। तो दूसरों को दोष नहीं देते, केवल कृष्ण भक्ति में, कृष्णमय में रहते हैं, और सारे भक्तों को भगवान के अंश रूप में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहते हैं। मतलब परमहंस गोस्वामी रूप में भी आते हैं। मतलब वो जो शुद्ध होते हैं उसको ही शुद्ध, हम लोग परमहंस बोलते हैं। हाँ। ठीक है, और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध के प्रति जो श्लोका है, कोई किसका प्रश्न है? और हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, एक बात और पूछनी थी प्रभु जी। ये हाँ जो भक्ति लता बीज के आसपास जो अनवांटेड आप बता रहे थे, जो पौधे हो जाते हैं, वो हाँ। कुछ समझ नहीं आया। हाँ, वो थोड़ा बताएंगे प्लीज। देखिए, हम भक्ति करते हैं, हमारा भक्ति भक्ति लता बीज अंकुरित होता है हमारे हृदय में, हाथ में। हम्म। वो हाथ कैसे उसको अंकुरित होता है? सत से, पानी देने से। कोई भक्ति लता लता अंकुरित कैसे होता है? पानी देने से। तो पानी हमारा क्या है? श्रवण कीर्तन। अगर निरंतर हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, भक्ति लता हमारा अंकुरित हृदय में अंकुरित होता है। अगर बोलते कि अगर वो जाकर बढ़ते बढ़ते भगवान के चरण में आश्रय लेता है, इससे भी जो कोई वैष्णव अपराध कर लेता है, वैष्णव अपराध कर लेते तभी उसके प्रति इस बोलते कि भुक्ति मुक्ति वांछा। भुक्ति अर्थात भोग करना है, मुझे ये भक्ति में अच्छा भक्त बन गया हूँ और मुझे
मुझे अच्छे से सम्मान देना, मुझे मुझे भागवत कथा करना है, मुझे पैसा आना चाहिए, ये प्रोग्राम करो मुझे पैसा आना चाहिए, डोनेशन मिलना चाहिए, ये भोग करने के लिए क्षमता जो रखते हैं। और बोलते हैं कि मुक्ति, और मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति होना चाहिए, है ना, मैं इतना जपा कर रहा हूँ और भागवत श्रवण कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। ये सब भक्ति मुक्ति वांछा कब होता है? जब वैष्णव अपराध आ जाता है। और बोलते हैं कि यहाँ पे ये उसको बोलते हैं भक्ति मुक्ति, जो रहता है कि ये सारे जो शाखा सब ब्रांचेस रहता है। क्योंकि जब ये एक फूल का झाड़ लगाएंगे कुंडी में, हाँ, उसके चारों तरफ घास उग जाती है ना, वो घास होता है जो हमारा शाखा बोलते हैं उसको। हमारे भक्ति लता बीच में चारों तरफ कुटी नाटी जीव हिंसा, और बोलते कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं इतना कथा कर रहा हूँ, मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए लोग को मुझे, तो उसको बोलते कि ये उपशाखा, ये घास से तुलना किया गया भक्ति लता की चारों तरफ घेर जाता है ना। अच्छा अच्छा। तो उसको क्या करना चाहिए? वो भक्ति लता बीज को वापस उसको बढ़ाने के लिए इन चारों तरफ का घास को निकालना पड़ेगा, तब जाकर मेन जो भक्ति लता लता ऊपर उठेगा। जब तक ये चारों तरफ रहेगा हमारे भक्ति जीव हिंसा पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तब तक ये भक्ति लता बीज आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो इस भक्ति अगर हमको बढ़ाना है, ये हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा, हृदय से। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते कि तृणादपि सुनीचेन तरो रूप सहिष्णुना अमानेन मानदेन पुण्य सदा है। मुझे हमको सम्मान नहीं चाहिए, किंतु दूसरे को हमको सम्मान देना चाहिए। ये होता है कि भक्ति लता बीज इसमें होता है। पूजा लाभ होते हैं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ये होता है कि भक्ति लता बीज कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये भक्ति लता न बनने कारण चारों तरफ हमारा जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा जीव हिंसा वैष्णव अपराध हमारे चारों तरफ कर लेते हैं, है ना। अगर उसको त्याग करेंगे, वैष्णव अपराध त्याग करेंगे, मुक्ति मुक्ति वांछा अलग प्रकार उपभोग करने का, पूजा लाभ होते मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे सब मुझे दंडोत प्रणाम करना चाहिए, ये सम्मान जो रखता है, तब तक हमारा भक्ति लता सूख जाता अंदर, भक्ति कभी आगे बढ़ नहीं पाते, है ना। तब जाकर हम अलग प्रकार निंदा करते रहे, वैष्णव निंदा करते रहते। इस प्रकार सब सारे चीज को घास को निकालना पड़ेगा भक्ति लता से, तब जाकर हमारा वापस भक्ति बढ़ता है, तब जाकर भगवान की भक्ति बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते। जब तक ये सब है चाहे कभी आगे बढ़ने का, ये होता है भक्ति लता बीज का व्याख्यान जो चैतन्य चरितामृत में आता है। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक, जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है और मतलब भक्ति वगैरह करने में थोड़ा मुश्किल होती है, कुछ भी बीमारी हो जाए, तो हम भगवान से ये तो प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमें थोड़ा मतलब हमारी बीमारी ठीक करे, सो दैट वी कैन डू भक्ति, हाँ वो पे ऐसा। देखो, वो होता है भक्ति करने के लिए आप मांगे पर उनको इच्छा क्या प्रकट की है? भक्ति करने की, अपने भोग करने के लिए नहीं, है ना। जैसे हम शिव जी के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे अच्छा धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, अलग प्रकार का भक्ति मन से करेंगे। अगर शिव जी के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करिए, वो अच्छी भगवान है। जिस प्रकार गोपी लोग क्या किए, कात्यायन व्रत किए, कृष्ण भक्ति का मांगे हम, हाँ, हमको कृष्ण चाहिए, तो वो होता है कि वो हमको वो भक्ति कर सकते, वो मुक्ति रहने के लिए वो हम वर चाहते हैं। तो केवल कृष्ण भक्ति करने के लिए जो कृष्ण अनुकूल है ना, जो कृष्ण भक्ति करने के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करें, जो कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रतिकूल भक्ति को क्या प्रतिकूल वर्जित करें। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कोई इसका प्रश्न है? शक्ति संपन्न वैष्णव का क्या मतलब होता है प्रभु जी? क्या क्या क्या? शक्ति संपन्न वैष्णव। हाँ, शक्ति संपन्न वैष्णव, जब कृष्ण भगवान के शक्ति होते लादिनी शक्ति, उस शक्ति संपन्न था जिसने राधा रानी की शक्ति को प्राप्त किया, रानी माता राधा रानी को शक्ति को प्राप्त किया है। और बोले कि उसको शक्ति सारे भक्ति में एक्सपर्ट हुए, मतलब भक्ति करने के लिए एक्सपर्ट होता पारंगम हुए, उसको गोस्वामी सारे शक्ति का उनका पास रहता है। शक्ति अर्थात भक्ति करने की शक्ति, भगवान की शक्ति रहता है। अलादीन लादिनी शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति है, एक लादिनी शक्ति है। इस पर लादिनी शक्ति के पास, जिसके पास कृपा है, माता राधा रानी की शक्ति जिसके पास एक कृपा है, उसको बोलते कि शक्ति संपन्न व्यक्ति भक्त है ना। जो भक्ति करने के लिए उनका शक्ति है ना, कोई भी परिस्थिति में भक्ति कभी छोड़ते नहीं है।
तो भक्ति को प्राइमरी देखते हैं, बाकी ये सब सेकेंडरी, उसको बोलते हैं शक्ति संपन्न उसको प्राप्त है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी क्या करेंगे, अभी तो परसों भी 5 बजे रहेगा क्लास है, ठीक है, सैटरडे को। तो ओके प्रभु जी। तो अभी कथा विराम प्रभु जी आज भी एक्चुअली आप अगर देख पाओगे चैट में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए, तो प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, बाकी सब लोग तो हो पा रहे हैं, उन लोग उनका कुछ मोबाइल का इश्यू रहेगा, नेटवर्क का, ऐसा कुछ हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं कर पा रही हूँ कनेक्ट प्रभु जी, दूसरे आईडी से की हूँ। 2 आईडी रहता है ना उसमें, आप स्टार्टिंग में रहता है तो नीचे भी रहता है। साइन इन कर रहे से प्रभु जी, नहीं हो पा रहे। अच्छा, तो कुछ उनका टेक्निकल इश्यू रहता है उनका मोबाइल का, वो कर देखना चाहिए। मैं भी कई बार किया, फिर उसके बाद हुआ। हाँ, 2-3 बार किया, बार करते रहना है, फिर हुआ। एकदम से नहीं हुआ था एक बार में। क्योंकि अब जो सुन नहीं पाए उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे अभी ग्रुप में, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग आएगा प्रभु जी? हाँ, रिकॉर्डिंग दोगे प्रभु जी ग्रुप में आप? हाँ, क्योंकि बहुत लेट में ज्वाइन किया। हाँ, रिकॉर्डिंग सब, हर रिकॉर्डिंग आपके पास सबको जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप जब भी समझा रहे थे ना, तो बीच में कहीं से आप श्लोका भी कोट कर रहे थे, वो श्लोका तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उपदेशामृत में, आप कहाँ से फिर वो बोल रहे थे? कौन सा श्लोक है? आप जब भी समझा रहे थे लास्ट में, तब आप कहीं हाँ, मतलब भक्ति लता ब्रिज का ही काफी लंबा वो था। हाँ चैतन्य चरितामृत भी, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, हाथी अपराध है, घोषणा अपराध है, हाँ तो उसको समझाने ये के लिए श्लोक है। अच्छा, आपने वहां से कोट किया था। ओके चैतन्य चरितामृत। ओके प्रभु जी। कैसे वैष्णव अपराध होता है, किस प्रकार भक्ति लता हमको नहीं हो पाता है, इसके बारे में समझाने के लिए मैं इस श्लोक का कोट किया था। अच्छा प्रभु जी, ये एग्जाम वगैरह कब होगा? अभी 6 नंबर श्लोक का हुआ ना, तो उसके होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद 6 नंबर श्लोक तो मल्टीपल चॉइस या सब्जेक्टिव टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? देखो, अभी एक क्लोज बुक एग्जाम होगा, उसके बाद ओपन बुक होगा। ठीक है, क्लोज बुक में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसमें आपको उसमें 8-10 प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो एक ही एग्जाम होगा, एक बुक का एक एग्जाम, कदा एग्जाम भी अच्छा, नहीं। एक बुक का एक एग्जाम, सब्जेक्टिव टाइप। हाँ, सब्जेक्ट। ठीक है माता जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे